नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ये एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत उलझा हुआ है, सदियों पुराना है, लेकिन आज भी हमारी जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ता है। तो आइए इस कहानी को जरा समझते हैं। किसी भी सुपरमार्केट में ये तस्वीर बहुत आम लगती है ना? दुनिया भर के ब्रांड्स हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जरा रुकिए, ये सिर्फ एक दुकान नहीं है। ये भारत के इतिहास में हुए एक बहुत बड़े, एक जबरदस्त बदलाव का सबूत है। एक ऐसा बदलाव जिसने इस देश की दिशा ही बदल दी। अब देखिए, भारत का दुनिया से कनेक्शन कोई आज की बात तो है नहीं। सदियों से यहाँ के लोग, सामान और विचार पूरी दुनिया में आते जाते रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद यानी औपनिवेशिक दौर में इस रिश्ते की पूरी तस्वीर ही बदल गई। फर्क देखिए कितना बड़ा था। अंग्रेजों के आने से पहले भारत दुनिया को बेहतरीन तैयार माल बेचता था, जैसे कपड़े और मसाले। लेकिन अंग्रेजों के राज में भारत सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश बन गया और ब्रिटेन में बने सामान को खरीदने वाला एक बड़ा बाजार। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था को पलट के रख दिया गया था। तो जब 1947 में आज़ादी मिली, तब देश के नेताओं ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब बहुत हुई दूसरों पर निर्भरता। अब देश अपनी जरूरतें खुद पूरी करेगा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। इस सोच को कहा गया संरक्षणवाद। इसका सीधा सा मतलब था, बाहर से आने वाले सामान पर रोक लगाओ ताकि देश के अंदर की कंपनियां खुद सामान बनाना सीखें, अपने पैरों पर खड़ी हों और मजबूत बने। एक तरह से अपने उद्योगों के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर दी गई। और हाँ, ये फैसला यूं ही नहीं लिया गया था। इसके पीछे गुलामी के वो कड़वे अनुभव थे। भारत अब दोबारा किसी भी बाहरी ताकत पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होना चाहता था। तो ये देश को दुनिया से काटने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। जैसा कि यहाँ साफ लिखा है, मकसद एक ही था, ताकि हमारे अपने उत्पादक चीजों को बनाना सीख सकें। सोच ये थी कि पहले हम खुद को मजबूत कर लें और फिर दुनिया से मुकाबला करेंगे। लेकिन जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस नीति की भी एक कीमत चुकानी पड़ी। बाहर से कोई कंपटीशन था नहीं, तो हमारी आर्थिक विकास की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई। और इसका असर ये हुआ कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बेहद जरूरी मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं दिया जा सका जितनी जरूरत थी। और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया, 1991। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक तूफान की तरह था। देश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इसी संकट ने भारत को अपनी पूरी आर्थिक नीति बदलने पर मजबूर कर दिया। इस साल को याद रखना बहुत जरूरी है। 1991 वो साल है जब भारत ने दशकों पुरानी संरक्षणवाद की दीवार को तोड़ दिया और एक बिल्कुल नए आर्थिक रास्ते पर चलना शुरू किया। तो इस नई नीति के 3 बड़े मकसद थे। सबसे पहले, जो आर्थिक संकट था उससे तुरंत निपटना। दूसरा, अर्थव्यवस्था के दरवाजे विदेशी कंपनियों और विदेशी व्यापार के लिए खोल देना। और तीसरा, विकास की रफ्तार को तेज करना, बहुत तेज। लेकिन क्या यह बदलाव सबको पसंद आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही भारत ने ग्लोबलाइजेशन को गले लगाया, देश के अंदर से ही इसके विरोध में जोरदार आवाजें उठने लगीं और हर आवाज की अपनी अलग चिंता थी। मोटे तौर पे विरोध 2 तरफ से आ रहा था। वामपंथी विचारधारा के लोगों का कहना था कि इससे अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब, और सरकारें भी गरीबों की मदद नहीं कर पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों को डर था कि विदेशी कल्चर के आने से हमारी अपनी संस्कृति और हमारे पुराने मूल्य खत्म हो जाएंगे। और ये विरोध सिर्फ बातों या बहसों तक नहीं रुका, ये सड़कों पर उतरा। कहीं बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के खिलाफ मजदूरों ने प्रदर्शन किए, तो कहीं नीम जैसी हमारी अपनी चीजों के विदेशी पेटेंट का विरोध हुआ। यहां तक कि विदेशी टीवी चैनलों और वैलेंटाइन डे जैसे त्योहारों का भी सांस्कृतिक विरोध देखने को मिला। और ये भी जानना जरूरी है कि ये गुस्सा सिर्फ भारत में नहीं था। दुनिया भर में ऐसे लोग थे जिन्हें ग्लोबलाइजेशन का यह नया रूप पसंद नहीं आ रहा था। इन सारी आवाजों को एक साथ लाने के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल मंच बना, जिसका नाम था वर्ल्ड सोशल फोरम या WSF। इस आंदोलन का स्केल देखिए। इसकी शुरुआत 2001 में ब्राजील से हुई और सिर्फ 3 साल बाद 2004 में इसकी चौथी बड़ी मीटिंग हमारे अपने शहर मुंबई में हुई। ये दिखाता है कि भारत इस ग्लोबल बहस का कितना बड़ा सेंटर था और यह आंदोलन आज भी चल रहा है। तो इन सब बातों के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? क्या ग्लोबलाइजेशन अच्छा है या बुरा? देखिए, इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। ये एक ऐसी बहस है जो आज भी भारत में हर तरफ चल रही है।
एक बात तो साफ है, भारत के लिए ग्लोबलाइजेशन कोई खत्म हो चुका चैप्टर नहीं है। ये एक जीती जागती लगातार चलने वाली बहस है। एक तरफ देश को आगे बढ़ाने की आर्थिक ज़रूरतें हैं, तो दूसरी तरफ अपनी संस्कृति और पहचान को बचाने की जिद। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, क्या ग्लोबलाइजेशन भारत के विकास के लिए एक ज़रूरी इंजन है, या फिर ये हमारी अपनी पहचान के लिए एक बड़ा खतरा है? इस पर सोचना तो बनता है।